नमस्कार दोस्तों, सौरभ क्लासेज में मैं हेमंत त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, कल 14 जुलाई 2023 को हमारे देश ने एक नया इतिहास रचने की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। तो आज उसी विषय को लेकर मेरी टीम द्वारा ये निर्णय लिया गया कि आप तक जानकारी पहुंचाई जाए उस मिशन की जिसे चंद्रयान 3 के नाम से जाना जा रहा है। चंद्रयान 3 के नाम से आप हर लोगों ने सुन लिया होगा कि हमने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। तो इसके लिए आप सभी को हार्दिक बधाई, संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई, साथ ही साथ हमारे उन वैज्ञानिकों और हमारे उन इंजीनियर्स को भी हार्दिक बधाई, जिनकी मेहनत, जिनके परिश्रम और जिनके बलबूते हम आगे बढ़ रहे हैं। और जल्द ही अगर ईश्वर ने चाहा, अगर सब कुछ सही रहा, तो हम एक नया इतिहास बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आइए हम बातचीत आज करना चाह रहे हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। ये मिशन क्या है, किस प्रकार से ये शुरू हुआ, कहां से शुरू होकर हम कहां तक पहुंचे हैं, इन सारे विषयों पर हम जानकारी हासिल करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रयान प्रथम से लेकर चंद्रयान तृतीय तक किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। साथियों, मेरे देश के हर व्यक्ति को गर्व होगा कि हम दुनिया के चौथे देश होंगे जो चंद्रमा पर लैंडिंग कर लेंगे अगर हमारा मिशन सफल होता है तो। और इतना ही नहीं, यदि जो टारगेट हमने रखा है वो पूर्ण करने में हमारा यान सफल रहा तो हम लोग दुनिया के पहले देश हो जाएंगे। जो काम नासा नहीं कर पाई, जो काम चीन की अंतरिक्ष एजेंसी नहीं कर पाई, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी नहीं कर पाई, वो काम हमारे देश के इसरो के परिश्रमी वैज्ञानिकों ने करके दिखा दिया है। यदि हम सफलतापूर्वक पहुंच जाते हैं चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर, ध्यान रखेंगे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक दुनिया में कोई भी लैंडिंग नहीं करवा पाया है। चंद्रमा के दक्षिणी पोल को टारगेट बनाकर ही भारत का चंद्रयान 3 जा रहा है। और अगर लैंडिंग सफलतापूर्वक हो गई तो हम दुनिया के चौथे देश तो बनेंगे ही चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले हम दुनिया के पहले देश बन जाएंगे। और ये बड़े ही गौरव की बात है, ये बड़े ही गर्व की बात है। इसके लिए प्रत्येक देशवासी के मन में गर्व का भाव आना चाहिए और उन वैज्ञानिकों को बधाई देनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें ये दिन दिखाया है। हम लोग बातचीत शुरू करेंगे चंद्रयान प्रथम से। कहां से शुरू हुए हैं हम और कहां तक हम पहुंचे हैं अब तक। ध्यान दें, मुझे आज भी याद आती है वो तस्वीर जो मैंने किताबों में देखी थी, जब एक साइकिल पर रॉकेट को लाद कर ले जाया जा रहा था। हमारे पास रॉकेट प्रक्षेपण की कोई प्रणाली नहीं थी, साइकिल पर लाद कर ले जाना पड़ा था रॉकेट को। और आज हम कहां पहुंच गए हैं, आज हम चंद्रयान 3 तक पहुंच गए हैं, जब हमारा LVM 3 रॉकेट, LVM 3 रॉकेट हमारा 642 टन जिसका वजन है, 3900 किलोग्राम भार को ले जाने में सक्षम हो गया है। तो कहां से कहां तक पहुंचे हैं हम, ये देखने की जरूरत है और इसके पीछे किनका योगदान रहा यह भी समझने की जरूरत है। साथियों, हमारे हिंदी के एक बहुत बड़े महाकवि रामधारी सिंह दिनकर ने 1946 में प्रकाशित अपनी एक रचना में लिखा था, चंद्रमा को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा था कि स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, चंद्रमा से कहते हैं कि स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, स्वर्ग की ही ओर चढ़ते आ रहे हैं वो, रोक सकें तो रोक ले उन स्वप्न वालों को, नित नए आयाम गढ़ते आ रहे हैं वो। तो ध्यान दें आप,
हम लोग चंद्रमा को फतह करने की ओर निकल चुके हैं और जल्दी ही अगर ईश्वर ने चाहा तो हम सफलतापूर्वक हमारा जो यान है चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेगा। आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। हम देखते हैं चंद्रयान प्रथम से शुरुआत करें अगर, तो चंद्रयान प्रथम जो है ये 2008 में भेजा गया था। पहली बार हमारा कोई मिशन था जो हमने चंद्रमा पर भेजा था। और इससे पहले कि हम 2008 की बात करें, हम एक और व्यक्ति का नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था इस प्रोजेक्ट में कह सकते हैं। और वो कौन थे? वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज उनको भी याद करने का समय है। अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने पीएम रहते हुए, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, ध्यान देंगे, अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए 15 अगस्त 2003 को ये उद्घोषणा कर दी थी कि हम चंद्रमा पर पहुंचने का मिशन शुरू करने जा रहे हैं। और वो मिशन 2008 में पहले चंद्रयान को सफलतापूर्वक भेजने के साथ ही सफल हो गया था। तो 2008 में चंद्रयान पहला जो गया 22 अक्टूबर 2008 को, यह कहां से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि श्रीहरिकोटा या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा कहां पर स्थित है। आपको ध्यान रखना है यह भारत के ही एक राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक के सतीश धवन जो हैं, इन्हीं के नाम पर श्रीहरिकोटा नाम के द्वीप को सतीश धवन नाम अंतरिक्ष केंद्र नाम दिया गया। पहला जो चंद्रयान भेजा गया उसका उद्देश्य चंद्रमा पर लैंडिंग करना नहीं था, बल्कि चंद्रमा के चारों तरफ उसकी कक्षा में चक्कर लगाना था। उसकी कक्षा में चक्कर लगाना ही उद्देश्य था, लैंडिंग करना उद्देश्य नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि जो था चंद्रयान प्रथम का उद्देश्य वो आर्बिटर मिशन था, केवल आर्बिटर अर्थात कक्षा में घूमना उद्देश्य था। चंद्रमा के फोटोज लेना, चंद्रमा की संरचना के विषय में चित्र खींचना और उससे का अध्ययन करके जानकारी हासिल करना। तो चंद्रयान प्रथम जो है ये किस रॉकेट से भेजा गया ये भी आप देखें, PSLV C11। चंद्रयान प्रथम जिस रॉकेट से भेजा गया वो रॉकेट कौन सा था? PSLV C11। तो 2008 से ये सफर शुरू हुआ। फिर हम देखते हैं कि अभी 4 साल पहले 2019 में चंद्रयान सेकंड कह सकते हैं, चंद्रयान दूसरा, चंद्रयान हमारा जो दूसरा चंद्रयान था, चंद्रमा के लिए जो दूसरा मिशन भेजा गया था, वो मिशन सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं कर पाया। उस मिशन में हमें पूर्ण सफलता नहीं मिली और अत्यधिक दुखी हो गए थे हमारे वैज्ञानिक। आपने उस समय के इसरो के अध्यक्ष के शिवन महोदय को भरी हुई आंखों के साथ, डबडबाई हुई आंखों के साथ देखा रहा होगा। उनके फोटोज कई टेलीविजन्स पर दिखाए गए थे और कई मीडिया चैनलों ने उनको पेपर में भी स्थान दिया था, न्यूज पेपर में आए थे। लेकिन हमने हार नहीं मानी। कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसरो ने हार नहीं मानी और इसरो ने पुनः उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए चंद्रयान 3 को तैयार किया और भेजा है। तो चंद्रयान दूसरा जो चंद्रयान था हमारा, चंद्रयान सेकंड, उस पर हम बात कर लेते हैं। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान सेकंड भेजा गया था। मैंने आपको पहले बताया कि यह अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल नहीं रहा। इसका उद्देश्य था चंद्रमा पर लैंडिंग करना। चंद्रमा पर नहीं बल्कि यह कहा जाए कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर लैंडिंग करना इसका उद्देश्य था। लेकिन ऐसा सफल या ऐसा संभव नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर जिस स्थान पर लैंड करना था वहां पहुंचने के लगभग 2 किलोमीटर पहले ही किसी कारण से हमारे
जो लैंड रोवर था हमारा, जिसको लैंड करना था, लैंडर जिसे विक्रम नाम दिया गया था, उसकी स्पीड बढ़ गई और स्पीड अत्यधिक बढ़ने के कारण वो लैंडर क्रैश कर गया। तो ध्यान रखेंगे, चंद्रयान सफल जो सेकंड है, जो चंद्रयान द्वितीय है, वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसके साथ जो ऑर्बिटर गया था, ऑर्बिटर कक्षा में स्थापित हो चुका था, ये ध्यान रखेंगे। तो इस बार तृतीय चंद्रयान जो भेजा गया, इसमें ऑर्बिटर नहीं है, इसमें क्या है, इसमें मात्र और मात्र रोवर और लैंडर भेजे गए हैं, क्योंकि ऑर्बिटर हमारा पहले से ही वहां पर चंद्रमा की कक्षा में स्थापित है। और ये ऑर्बिटर किसके द्वारा ले जाया गया था, चंद्रयान सेकंड के द्वारा ले जाया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चंद्रयान सेकंड है वो पूरी तरह से असफल नहीं हुआ था, लेकिन लैंडिंग करने में हमें सफलता नहीं प्राप्त हुई थी। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया गया था और GSLV MK रॉकेट से लॉन्च किया गया था। GSLV MK थर्ड रॉकेट नाम था, जिसके द्वारा इसे भेजा गया था अंतरिक्ष में। 3850 किलोग्राम वजन लेकर ये गया था। उसमें क्या क्या था, उसमें ऑर्बिटर था, उसमें लैंडर था और रोवर था। लैंडर को विक्रम नाम दिया गया था, विक्रम नाम दिया गया था। हमारे अंतरिक्ष के एक बड़े वैज्ञानिक रहे, जिनको श्रेय दिया जाता है इसरो को शुरू करने का, विक्रम साराभाई। उन्हीं विक्रम साराभाई के नाम पर ही इस लैंडर को विक्रम नाम दिया गया और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। प्रज्ञान का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता या विजडम कह सकते हैं। लेकिन जब उतरने ही वाला था, कुछ ही सेकंड की बात थी, उसी समय हमारा चंद्रयान द्वितीय अपने लक्ष्य में असफल हो गया, क्योंकि लैंडर की स्पीड बहुत बढ़ गई थी और लैंडर क्रैश हो गया। बाद में वो उसके कुछ हिस्से प्राप्त हुए, ढूंढने पर हमारा मिशन असफल हुआ। पूरा देश शोक में डूब गया था, वैज्ञानिक रोने लगे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, पुनः साहस दिखाया और चंद्रयान तृतीय को तैयार कर लिया गया। परीक्षा की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण है आपके। चंद्रयान तृतीय कल ही 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे दोपहर को लॉन्च किया गया। दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जा रहा है चंद्रयान तृतीय। कहां से लॉन्च किया पूछा जाए तो वहीं श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, सामान्यतः हम श्रीहरिकोटा कह देते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से यह लॉन्च किया जा रहा है। इसकी लागत कुल कितनी आई, 615 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है कुल। आप जानते हैं साथियों, ये रकम बहुत बड़ी नहीं है अगर दुनिया के और देशों द्वारा खर्च की गई रकम को ध्यान में रखा जाए। कई ऐसी फिल्में बनी हैं बड़े बजट की जिनकी लागत 600 करोड़ से ज्यादा थी, और हमने एक फिल्म की लागत से भी कम खर्च करके चंद्रमा को फतह करने के लिए, चंद्रमा पर विजय प्राप्त करने के लिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। तो 615 करोड़ रुपए की लागत से यह मिशन शुरू किया गया है और इसका रॉकेट जो है वो LVM थर्ड है। LVM थर्ड M4 नाम का रॉकेट है जो चंद्रयान को लेकर चंद्रमा की कक्षा तक पहुंच चुका है। इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं तो चंद्रमा की कक्षा तक पहुंच चुका है वो, और इस रॉकेट को बाहुबली और फैट मैन के नाम से भी पुकारा जाने लगा है। पूरी संभावना है कि 15 अगस्त को जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, उसी के कुछ समय बाद 23 और 24 अगस्त को यह लैंडर लैंड करेगा चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और अगर लैंडर सफलतापूर्वक लैंड कर गया तो हमारा गौरव बढ़ जाएगा, हमें बहुत ही गर्व की अनुभूति होगी। हम दुनिया के पहले देश बन जाएंगे जो चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। अब तक दुनिया का कोई भी देश दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में सफल नहीं हो पाया साथियों। क्यों नहीं हो पाया ये भी कारण आपको बता देता हूं।
दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। वहां तापमान बहुत कम है, -230 डिग्री के आसपास का तापमान है वहां, और बड़े बड़े गड्ढे भी हैं। यही कारण है कि दुनिया का कोई दूसरा देश वहां तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन जो कोई नहीं करता वही हम भारतीय करते हैं। जिस चुनौती को कोई नहीं स्वीकार करता उसे आगे बढ़कर हम साहस से स्वीकार करना जानते हैं। हमारे चंद्रयान 3 के निर्माता वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है, और 23-24 अगस्त को पूरी संभावना है कि हम अपने स्वतंत्रता दिवस की खुशी को आगे और ज्यादा मना पाएंगे। 3900 किलोग्राम का भार लेकर चंद्रयान 3 गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछे जाने योग्य ये बातें हैं। कुछ और बातें अगर कर लें, हमारे जो नए प्रतियोगी हैं उनको ध्यान में रखकर छोटी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 1-2 बातें और कर लें। इसरो कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे अवश्य याद करें। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसे अवश्य याद करें। श्री एस सोमनाथ, श्री एस सोमनाथ। साथियों ध्यान रखिए, इस समय श्रावण का महीना चल रहा है, और सोमनाथ आप लोग जानते हैं भगवान शंकर का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर भी है। और हमारे श्री एस सोमनाथ की अध्यक्षता में यह इतिहास रचा है इसरो ने ये इतिहास रचा है। इसरो का तात्पर्य क्या है, कोई आपसे पूछे तो आपको बताना है कि ये भारत की स्पेस एजेंसी है। भारत की स्पेस एजेंसी है। जैसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी, यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा है, वैसे ही हमारे यहाँ स्पेस अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करने की जो संस्था है उसे हम इसरो के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन स्पेस, ध्यान देंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अध्यक्ष कौन हैं, श्री एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। और एक और बड़ी जरूरी बात है, हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश के हमारे साथियों के लिए और गर्व करने की बात यह है कि चंद्रयान 3 मिशन को जो लीड कर रहा है वो उत्तर प्रदेश की ही एक महिला है। ये गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश का कोई लीड कर रहा है, और वो भी हमारे प्रदेश की महिला लीड कर रही हैं। यह जो चंद्रयान 3 मिशन है, यह किसके नेतृत्व में लीड किया जा रहा है, किसके नेतृत्व में इसे पूरा किया जा रहा है, तो आप जानते होंगे रॉकेट वुमेन के नाम से विख्यात, रॉकेट वुमेन या रॉकेट महिला, चाहे जो आप कह लें, उनका नाम है रितु। उनका नाम क्या है, रितु नाम है, रितु करिघल श्रीवास्तव पूरा नाम है, रितु करिघल श्रीवास्तव। आप रितु याद रखें, केवल काम चल जाएगा। हमारे प्रदेश की हैं रितु, जो इस समय इसरो की उपाध्यक्ष हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में चंद्रयान मिशन की टीम काम कर रही है। रितु करिघल जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी की डिग्री प्राप्त की है भौतिक विज्ञान में, और इसके बाद ये बेंगलुरु चली गई आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो ये भी गर्व की बात है कि एक महिला होकर, वो भी उत्तर प्रदेश से, हमारे प्रदेश से होकर इस मिशन को ये लीड कर रही हैं। साथियों, मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले लगभग सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप ये मानकर चलें कि करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रश्न इस टॉपिक से बनना ही बनना है। नेक्स्ट क्लास में हम आप फिर से मुलाकात करेंगे, एक नई कक्षा के साथ आपके सामने आऊँगा। और यह दुआ करिए, ये शुभकामना दीजिए, यह
ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से सफल हो और हम दुनिया के पहले देश बन जाएं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।